नमस्कार दोस्तों, जी के भाई योगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि हरियाणा का स्टेटस क्या है कोविड-19 या फिर कोरोना का जो वायरस है उसके केस में। हरियाणा में अभी तक जो कोरोना केसेस की संख्या है कि कुल कितने मामले मिले हैं, तो वह है 313, जिनमें से 3 की अभी तक डेथ हो चुकी है 313 में से। और सरकार ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा राज्य को 3 जोनों में बांट दिया, जैसे बाकी सभी राज्यों को बांटा है, जिसमें है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो हरियाणा में रेड जोन की संख्या कितनी है? 2 रेड जोन हैं। कौन से हैं? वो है सोनीपत और फरीदाबाद। अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो 18 ऑरेंज जोन को लिया गया है और ग्रीन जोन है 2। ग्रीन जोन में कौन से 2 ज़िले आते हैं हमारे? वो हैं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो हरियाणा में कोविड-19 का अगर स्टेटस देखा जाए तो कोविड-19 का स्टेटस ये है कि हरियाणा में 313 केसेस हैं, जिसमें से 209 का या तो इलाज हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुके हैं या दूसरे स्थान पर रखे गए हैं, और जबकि 3 जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद हम जानते हैं कि हरियाणा के कौन से ज़िले को किस जोन में रखा गया है, और आपका ज़िला ग्रीन जोन में आता है, रेड जोन में आता है या ऑरेंज जोन में आता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि कौन से ज़िले रेड जोन में, कौन से ऑरेंज में हैं और कौन से ग्रीन जोन में हैं। तो रेड जोन में जो ज़िले हैं वो है सोनीपत और फरीदाबाद। आगे चलते हैं तो गुड़गांव ऑरेंज जोन में है, नूंह ऑरेंज जोन में, पानीपत ऑरेंज जोन में, पंचकुला ऑरेंज जोन में, पलवल, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा ये ऑरेंज जोन में हैं। झज्जर, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र भी ऑरेंज जोन में हैं। करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, फ़तेहाबाद और चरखी दादरी को भी ऑरेंज जोन में रखा गया है। इन सबको मिलाकर के कुल 18 ज़िले जो हैं जो ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। इसके बाद महेंद्रगढ़ जो है ग्रीन जोन में आने वाला ज़िला है, और रेवाड़ी भी ग्रीन जोन का ही ज़िला है। तो इस तरह से हमारे जो हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया है। तो रेड जोन के ज़िले हैं सोनीपत और फरीदाबाद, जिनकी संख्या 2 है। ग्रीन जोन के ज़िले भी 2 हैं संख्या में, वो है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, और बाकी के जो 18 ज़िले हैं उनको बांटा गया है ऑरेंज जोन में। तो अब बात आती है कि इन जोन को कैसे बांटा गया और इनमें क्या क्या बंदिशें रहेंगी, तो उनके बारे में जानते हैं। कि जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो पूरे राज्य को बांटा गया है या पूरे देश को बांटा गया है, तो ये 21 दिन की, जो अभी से 21 दिन जो पिछले गए हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर कि कहाँ से कितने ज़्यादा केसेस आए हैं। अब रेड जोन में उनको रखा गया है कि जहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं या जिनकी संख्या डबल होती जा रही है। जैसे कि 21 दिन में जहाँ पहले 10 केस थे, अभी वहाँ 40 केस आ गए। तो ऐसे जो ज़िले हैं या ऐसे स्थान हैं उनको रेड जोन में रखा गया है। और वहीं ऑरेंज जोन में उनको रखा गया है कि जहाँ पर केस उस तादाद में नहीं आ रहे, यानी कि पहले 10 केस आ रहे थे तो अभी 1 या 2 केस आ रहे हैं, तो उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो बात करें ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहाँ या तो पहले से 1 या 2 केस था और 21 दिन के अंतराल में कोई भी केस नहीं आया है, या वहाँ कोई भी केस नहीं है, तो उन जिलों को रखा गया है ग्रीन जोन में। तो अब हम आगे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या बंदिशें रहेंगी। तो जो रेड जोन है, रेड जोन में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट जैसे आपकी मोटरसाइकिल जो है, मोटर बाइक, कार, ये व्हीकल आप ले जा सकते हैं, लेकिन इन पे ही बंदिशें हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल पर अगर आप जाते हैं तो हेलमेट होना ज़रूरी है, ड्राइवर के पास भी और दूसरे बंदे के पास भी, या उसको मास्क या मास्क वगैरह होना चाहिए उसके चेहरे पे, ये अनिवार्य है। अगर आप गाड़ी से हैं तो गाड़ी में एक ड्राइवर और साथ ही 2 पैसेंजर अलाउड होंगे, इससे ज़्यादा गाड़ी में अलाउड नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर वहाँ ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज खोले जाएंगे तो 1/3 यानी कि 33% जो है
वर्क फोर्स वहाँ पर काम करेगा, यानी 33% लेबर ही या एम्प्लॉय ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। अब आते हैं हम ऑरेंज जोन में। तो ऑरेंज जोन में है, ऑरेंज जोन में ये जो दायरा है वो 33% से बढ़ा करके ज़्यादा का कर दिया गया है। ऑरेंज जोन में कुछ हद तक जो सिंपल व्हीकल हैं जैसे कि ऑटो वगैरह, ये कम रेशो में, कम मात्रा में चलेंगे। कि मान लो अगर शहर में 100 ऑटो हैं तो 100 में से केवल 20 या 30 ऑटो ही चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और बाकी जो रूल हैं, जैसे गाड़ी हैं, गाड़ी में 4 सवारी जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। उसके बाद आते हैं हम ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन में रखा गया है कि वहाँ पर बसेस भी चलाई जाएंगी, लेकिन बस जो चलाई जाएंगी सीमित मात्रा में चलाई जाएंगी, सभी बसें नहीं चलाई जाएंगी। रोडवेज जो है अपने जो 1/3 वर्क फोर्स के साथ काम करेगी, यानी कि 1/3 बसें जो है वहाँ चलाई जा सकती हैं। तो ऐसी सुविधाएं रखी गई हैं और ये पाबंदियाँ रखी गई हैं। और वहाँ अगर काम को देखा जाए तो वहाँ 50% से ज़्यादा वर्कलोड के साथ जो हैं ऑफिसेज या कार्यालय हैं अपना काम कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये था कोविड-19 के बारे में और हरियाणा को लेकर के जो जानकारी थी आपके सामने इस वीडियो में दी गई है। आप भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, नियमों को ना तोड़ें, क्योंकि ये जो नियम बनाए गए हैं हमारे और आपके लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि जान है तो जहान है और देश इंसानों से बनता है। तो इसलिए जनता को बचाना ज़रूरी है, तो इसलिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। तो हमें इसका तहे दिल से स्वागत और पालन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।